Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a battery has an EMF of 12 volt and an internal resistance of 2 ohm. Is the terminal to terminal potential difference greater than, less than or equals to 12 volt if the current in the battery is from the negative to positive terminal? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। अब क्वेश्चन में आगे हमें बोला जा रहा है कि इफ हम टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो ग्रेटर रहेगा, लेस रहेगा या इक्वल रहेगा 12 वोल्ट के, अगर जो करंट है वो बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, because of internal resistance the lost voltage can be observed in the battery आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि लॉस्ट वोल्टेज होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी के टर्मिनल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, बैटरी का ईएमएफ ई से डिनोट किया जाता है। तो ई की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 वोल्ट दी हुई है। आर की वैल्यू क्या है? 2 ओम है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो टर्मिनल मतलब क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए ये जो डॉटेड ब्रैकेट है ये बैटरी है पूरी। अब टर्मिनल टू टर्मिनल मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, करंट कहाँ से कहा जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे है पॉजिटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? कुछ इस तरफ है। तो ये हुआ हमारा करंट। अब देखिए टोटल ईएमएफ क्या है? ई है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से वहां पे क्या होगा? कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे हम क्या कहते हैं? लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आई आर, क्योंकि टोटल ईएमएफ में से कुछ वैल्यू यहीं पे क्या हो रही है? डिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और बची हुई वैल्यू हमें क्या मिल रही है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम यहाँ पे टर्मिनल लेट सपोज ये 1 और 2 इसके अक्रॉस मेजर कर सकते हैं। तो टोटल ईएमएफ भले ही बैटरी सप्लाई कर रही है, बट उसमें से कुछ वोल्टेज जो ये आर है इसकी वजह से कम हो रहा है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए ई की वैल्यू क्या दी हुई? 12 है, माइनस आई मतलब क्या है? करंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है? 12 में से मान लीजिए करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर भी होती है तो 12 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? लेस देन रहेगा ईएमएफ के, मतलब ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इज द टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मतलब क्या है? ईएमएफ। तो हम देख सकते हैं कि वो क्या रहेगी? लेस रहेगी। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन is the terminal to terminal potential difference will be less than the 12 volt. Hope you understood it well. Best of luck.